शहर हैदराबाद के मेयर बी राममोहन की सदारत में आज जीएचएमसी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें शहर के कुछ देरीना मसाइल के हल के लिए बजट सैंक्शन कर दिया गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासत तेलंगाना के वजीर दाखिला बनाए जाने वाले मोहम्मद महमूद अली ने आज तीनों कमिश्नरेट के कॉप्स यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस का माबाद, मुहर्रम जुलूस और गणेश फेस्टिवल एक जायज़ा इजलास तलब करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और कोविड-19 वायरस वाले माहौल में हुकूमत के इक़दाम की पामाली का भी उस इजलास में जायज़ा लिया गया और मौजूदा माहौल में कोरोना वायरस की आवाम में कितनी फीसदी दहशत बाकी है, इस पर भी गौर व खौस किया गया। शहर हैदराबाद में महकमा पुलिस जहां नामपल्ली के ओहदेदार रौडी शीटर्स पर कड़ी नजरें रखे हुए हैं, वहीं इस महकमे के एसआर नगर पुलिस हुदूद में बोराबंडा के एक मशहूर रौडी शीटर शरीफ की मनमानी का एक हादसा ऐसे सामने आया कि उसके जुल्म व सितम के शिकार एक खानदान के कुछ लोग मुकामी एडवोकेट डेविड की मदद से महकमे पुलिस में केस दर्ज करवाते हुए आला ओहदेदारों से गुजारिश की है कि पुलिस का रवैया रौडी शीटर की जानिब पर कुछ नरम साबित हुआ है, लिहाजा अगर उसे बेल मिल जाती है तो वो बाहर निकलकर फिर इन लोगों पर हमला कर सकता है, लिहाजा उसकी जानिब से इन लोगों की जानों को खतरा पैदा हो गया है। आगे बतलाया गया है कि इस सिलसिले में इंसानी हकूक कमीशन में भी शिकायत दर्ज करा दी गई है। मैं शादी साहब का साला हूँ, ठीक है। 1 तारीख के रोज़ जब टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट वर्क बोराबंडा में चल रहा था, वहाँ पर मोहम्मद शरीफ नामी गुंडा जो है ना टीआरएस के वर्कर्स के ऊपर मोहम्मद अब्दुल सलाम उर्फ शाली और खलील गौस मोइनुद्दीन साहब के ऊपर जानलेवा हमला किया हथियारों के साथ और गनेटा फतरे लेके 10 से 15 आदमी मिलके ये लोगों के ऊपर अटैक किए, जानलेवा हमला किए। जबकि ये ऑलरेडी जून से जो है ना ये आदमी वो लोगों को धमकी दे रहा है, हर डेवलपमेंट के काम में जो है ना ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है और कभी भी जो है ना गैर ज़रूरी इल्ज़ामात जो है ना डेवलपमेंट के वर्क के ऊपर टीआरएस पार्टी के जो है ना वर्कर्स के ऊपर डिप्टी मेयर साहब के ऊपर हमेशा जो है ना गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगाते रहता है। इसका क्या है मोटिव समझ में नहीं आ रहा सर। हर वक्त जो है ना वार्निंग दे रहा और जानलेवा हमला करने की धमकी ऑलरेडी 3 महीने से दे रहा था साहब, ऑलरेडी फेसबुक में वगैरह इस पर है। तो इस वजह से परसों जब डेवलपमेंट का काम चल रहा था उस वक्त इसने प्लानिंग कर जो है ना टीआरएस वर्कर्स के ऊपर शाली और खलील भाई के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें 10 लोग इनके घर के इन्वॉल्व थे। इसका भाई यूसुफ और इसका शरीफ के और भांजे, इसके घर के वाइफ और इसके जो है ना और 2-3 औरतें जो आंखों में मट्ठी डाल के ये लोगों को जो है ना डिस्ट्रैक्ट करके मारे सर पूरे मिलके। और अभी इस वक्त शाली भाई सीरियसली इंजर्ड है, हॉस्पिटल में 3 दिन से एडमिट है, उनका कंडीशन थोड़ा सीरियस है। और खलील साहब के सर पे जो है ना ग्रेनेड डाल दिया, उनके सर पे बहुत ज़्यादा इंटरनल इंजरीज है उनको, और इंजरीज की वजह से अभी तक 3 दिन से हॉस्पिटल में है। कंप्लेंट होने के बावजूद 307 केस लगने के बावजूद जो है ना ये आदमी जो है कल 2 दिन में रिलीज़ हो गया। हमारे को इंसाफ नहीं मिला, पुलिस स्टेशन से इंसाफ नहीं मिला। एसआर नगर पीएस में हमारी कंप्लेंट दर्ज थी, वहाँ से हमारे को इंसाफ नहीं मिला। बगैर किसी जो है ना उसके जो है ना 307 के अंदर रिलीज़ हो गया बंदा। ये कैसा रिलीज़ हुआ? हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से इंसाफ की जो है ना हम गुहार लगा रहे, और हमारी जान को धोखा है। जब ये आदमी सुबह रिलीज़ हुआ, फेसबुक के ऊपर वीडियो डाल के जो है ना ओपनली चैलेंज कर रहा है कि जो है ना नेक्स्ट टाइम हम जान से मार डालेंगे, बोल जान के मार डालेंगे। और गश्ती में पूरे लोगों को बोल लेते फिर नेक्स्ट टाइम अब तो हॉस्पिटल गए, नेक्स्ट टाइम खबरस्तान पहुँचाते। ये क्या है साहब? ऐसे धमकी अगर देता है तो बस्ती में कैसा काम होगा, लोग कैसा रहेंगे? अब ये जब इतने लोग कर रहा है तो आम आदमी के ऊपर क्या नहीं कर सकता है आदमी? ये आदमी जो है ना पूरी बस्ती के लिए थ्रेट है, पूरे बोराबंडे के लिए ये आदमी थ्रेट है। आदमी के ऊपर कांग्रेस का है, और वो कांग्रेस का उसको क्या है वो हमारे को उतना ज़्यादा उसका वो नहीं है। और हमारे लोगों के ऊपर जो है ना वो ग्रज पकड़ के रखा हुआ है और बोल रहा है कि जो ना हम जान से मारेंगे नेक्स्ट टाइम। इसके ऊपर से कि सख्त से सख्त एक्शन ले और हमारे को इंसाफ होना इसमें, और हमारी फैमिली की सुरक्षा और हमारी जिम्मेदारी जो है ना पुलिस डिपार्टमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट हमारा हेल्प करके हमारे को जो है ना प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है सर। तेलंगाना के वजीर सयाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने आज HCVB यानी हैदराबाद कन्वेंशन विजिटर्स ब्यूरो की जानिब से एहतमाम करदा एक इजलास में शिरकत करते हुए माइस टूरिज्म यानी मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन की गिरती हुई हालत पर सभी से तबादला ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन वाले माहौल के चलते
सीएम केसीआर ने शहर हैदराबाद को ब्रांडेड बनाते हुए बैनुल-अक़वामी सतह की कई तकारीब का शहर में बंदोबस्त किया था, जिसकी वजह से शहर का नाम ऊंचा हुआ था और सारी दुनिया में रोशन हुआ था। और अभी ये सारी दुनिया के लिए आईटी हब के तौर पर भी शोहरत में आ गया है। लेकिन कोरोना के माहौल की वजह से ये सारी सरगर्मियां अभी ठप होकर रह गई हैं। तेलंगाना की EV&DM यानी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट विजिलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक नए APC यानी एसेट्स प्रोटेक्शन सेल का ऐलान किया है, जो कि GHMC हुदूद में पार्क्स, लेक्स, लेआउट, ओपन स्पेसेस वगैरह पर कब्ज़ात की निगरानी करेगा। और ऐसे कब्ज़ात की इतलात फराहम करने के लिए आवाम को एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, वो ये है 1800-599-0099। इस ऐलान के साथ ही KPHB फेज 3 की ग्रीन स्पेस नंबर 19 की एक कंप्लेंट महकमे को वसूल हो गई, जिसमें 700 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स का कब्जा कर लेने की बात बतलाई गई है। लिहाजा EO ने अपने स्टाफ के साथ फौरन हरकत में आते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज E दयाकर राव ने आज राजेंद्र नगर के TSI पैड की एक वर्कशॉप में शिरकत करते हुए रियासत की गरीब खवातीन को खुद मुख्तफी बनाने और रोजगार पर मबनी ट्रेनिंग दिलाने के लिए सर्प एसोसिएशन के CEO संदीप कुमार सुल्तानिया और वी हब की CEO दीप्ति रेड्डी से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को रोबे अमल में लाया। इसके तहत वजारत सनत के तहत चलाए जाने वाले वी हब के जरिए आगे से रियासत की गरीब खवातीन को रोजगार पर मबनी फूड प्रोसेसिंग वगैरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के मुकामी MLA ने आज वहां के नागेश गुप्ता फंक्शन हॉल की एक तकरीब में शिरकत करते हुए TRS पार्टी की एक नई वर्किंग कमेटी तश्कील दी और सभी पर जोर देते हुए कहा कि वो पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए अपनी अपनी कमरों को कस लें। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे मार्केट कमेटी चेयरमैन विजय कुमार, कई कमेटियों के कारकुन, कई समाजी खिदमतकार और TRS के बहुत सारे मुकामी लीडर्स भी। तेलंगाना कांग्रेस के बहुत सारे सीनियर लीडर्स ने सेक्रेटरीट की इमारत को ढा दिए जाने के मौके पर 2 मसाजिद और एक मंदिर के इनेदाम पर आज नामपल्ली में वाक़े वक्फ बोर्ड ऑफिस के रूबरू ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया। बतलाया गया है कि इस सिलसिले में चेयरमैन और दीगर मेंबर्स के खिलाफ में नामपल्ली पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे TPCC के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल, सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव, TPCC के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह के साथ साथ नामपल्ली के डायनामिक कांग्रेस के लीडर फिरोज खां भी। वक्फ बोर्ड ऑफिस पे हमारा धरना है और कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम और उनके पूरे डायरेक्टर उनके ऊपर क्रिमिनल केस होना, क्योंकि जैसा आप जानते गेजेट है 1982 का 889 स्क्वायर यार्ड्स का, जिसपे 647 स्क्वायर यार्ड्स पे मस्जिद है। तो वक्फ बोर्ड का काम था कंप्लेंट लॉन्च करना या गवर्नमेंट को कंडेम करना, उसके बाद रेजोल्यूशन पास करना। कोई भी हरकत वक्फ बोर्ड नहीं करी। वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी नौकरी क्या है? उसकी नौकरी ये है वक्फ बोर्ड के लैंड को प्रोटेक्ट करना, वक्फ बोर्ड के लैंड को डेवलप करना। आज वक्फ बोर्ड माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट पे आता, उसके अंदर कितने जियोज है जो वक्फ बोर्ड को पावरफुल करें हम? जियो नंबर 59, जियो नंबर 8, जियो नंबर 374, जियो नंबर 18। इससे क्या करें हम? वक्फ बोर्ड को स्ट्रांग करने के लिए, वक्फ बोर्ड को टास्क फोर्स बनाने के लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे RDO, डिप्टी कमिश्नर म्यूनिसिपल, डिप्टी सर्वे लैंड रिकॉर्ड, रजिस्ट्रार, एक लेडी, उसके बाद एक सीनियर एडवोकेट, पूरों को डाल के वक्फ बोर्ड को एक पावर दिए, वक्फ बोर्ड को एक पावर दिए कि अगर से कहाँ भी एनक्रोचमेंट्स हो रहे और कहाँ भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही तो आप IPC के तहत, CRPC के तहत, वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत और यहाँ तक अगर से करप्शन हो रहा
तो करप्शन के एक्ट के तहत उनको जेल को भिजाना है, उसके बाद में कोर्ट में उनको सजा दिलाना है। 1991 वर्शिपिंग एक्ट क्या बोलता कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होना। आज डिस्टर्ब हो गया, आज 55 डेज हो गए, आप लोग एक कंप्लेंट लॉन्च नहीं करे। अरे बेशर्मी की हद है। यहाँ से सेक्रेटरीट 10 मिनट का रास्ता है, वॉकिंग जाके इंस्पेक्शन करे। अरे आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? इन लोगों का जमीर नहीं जागता? मुसलमानों के सेंटिमेंटों के साथ कैको खेल रही? एक खाना की मस्जिद हुई, खम्मम में हुई, बालापुर में हुई, नारायणपेट में आशुर खाने हुए। अब यहाँ पे इनके नाक के नीचे 2 मस्जिदा शहीद होते। अरे मुख्यमंत्री बोलते डैमेज हुआ और हकीकत क्या है? डेमोलिशन हुआ। एक बात मैं आपके प्रेस के सामने रखना चाह रहा हूं। 10 तारीख के दिन मुख्यमंत्री बोलते ऊपर से मलबा गिरा, मस्जिद डैमेज हुई, और उसके बाद में 4 दिन के बाद एडवोकेट जनरल कोर्ट में बोलते डेमोलिश हो गई। मेरे को एक बात समझाओ मुख्यमंत्री साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और ये बेवकूफ सलीम, 2 मस्जिदा एक मंदिर एक ही टाइम डेमोलिश कैसा होती? ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वक्फ बोर्ड हैंड इन ग्लव्स नहीं है। वहां पे हम सैफाबाद में कंप्लेंट दिए, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर, आरएनबी के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर, जीएडी के ऊपर। अरे साहब, एक जानवर मरता तो आप एफआईआर लॉन्च करते। एफआईआर लॉन्च करना मैंडेटरी है। मस्जिद शहीद हो गई, करोड़ों मुसलमान आज चीख रही, एफआईआर इशू करो। सैफाबाद पुलिस स्टेशन एफआईआर इशू नहीं करता। तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से चलाए जाने वाले टिमरीज स्कूल के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह ने आज अपने एक स्टेटमेंट में बतलाया कि कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन वाले माहौल के चलते जहां सभी मामलात ठप होकर रह गए थे और तालीमात को भी रोक दिया गया था, अभी ऐसे माहौल में टिमरीज स्कूल के करीब 204 यूनिट्स में ऑनलाइन तालीम शुरू कर दी गई है ताकि तुलबा की बेचैनी को दूर किया जा सके। इस इक़दाम का तुलबा की जानिब से बेहतरीन रिस्पॉन्स आना भी शुरू हो गया है। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना बालापुर विनायका कमेटी के लोगों ने आज प्रगति भवन जाकर सीएम केसीआर को अपने पास वाला मशहूर लड्डू पेश किया है, जबकि साबिक़ा में फेस्टिवल के बाद ये हर्राज किया जाता था। तेलंगाना के बहुत सारे कांग्रेसी लीडर्स रियासत में कोरोना महामारी के माहौल पर बराबर नज़र रखते हुए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की कारकर्दगी का जायज़ा लेते फिर रहे हैं। अभी सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने यादाद्री के गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर तबसरा करते हुए बतलाया कि सीएम केसीआर आवाम की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं और करोड़ों के बजट का गलत इस्तेमाल करते हुए खुद उन्हीं के दिए गए नारे सुनहरी तेलंगाना को दागदार बना चुके हैं, जिसे आवाम कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मौके पर कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स वहां पर मौजूद थे, जैसे जिला परिषद के नागेश, वहां के पार्टी सदर के अनिल कुमार रेड्डी, काउंसलर्स रवि कुमार, प्रमोद कुमार के साथ साथ दीगर लीडर्स जे उपेंद्र रेड्डी, बी जहांगीर, सत्यनारायण वगैरह वगैरह। 2 శాంక్షన్ అంటే 2కి 2 ఖాళీ ఉన్నాయి. హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్ 1 శాంక్షన్ అంటే 1 ఖాళీగా ఉంది. ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ 4 పోస్టులు శాంక్షన్ అంటే 3 ఖాళీలు ఉన్నాయి. అట్లాగే ఫిజియోథెరపిస్ట్ పోస్ట్ 1 శాంక్షన్ అంటే 1 ఖాళీగా ఉంది. రిఫ్రాక్షనిస్ట్ 1 శాంక్షన్ అంటే 1 ఖాళీగా ఉంది. జూనియర్ అనలిస్ట్ 1 శాంక్షన్ అంటే 1 కూడా ఖాళీగా ఉంది. ఆఫీస్ సూపరింటెండెంట్ 1 శాంక్షన్ అంటే ఒకసారి 1 ఫిల్ అయి ఉంది. జూనియర్ అసిస్టెంట్ 2 పోస్టులు శాంక్షన్ అంటే 2 ఖాళీ ఉంది. అటెండర్ పోస్ట్ 1 ఉంటే అటెండర్ మాత్రం 1 శాంక్షన్ చేసుకుని ఉంచారు. ఎంఎన్ఓ ఎఫ్ఎన్ఓ 7 పోస్టులు శాంక్షన్ అంటే 3 ఖాళీ పెట్టారు. వాటర్ మ్యాన్ వాచ్మెన్ 1 పోస్ట్ ఉంటే శాంక్షన్ అంటే 1 ఖాళీ పెట్టారు. పేపర్ 14 జేఎస్డబ్ల్యూ పేపర్ పోస్టులు 2 శాంక్షన్ అంటే 2 ఖాళీ. 100 బెడ్డెడ్ హాస్పిటల్ వాస్తవంగా ఇది
జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ అయింది కాబట్టి 200 బెడెడ్ హాస్పిటల్ అప్గ్రేడ్ చేస్తామని చెప్పి గవర్నమెంట్ 3 సంవత్సరాల క్రితమే చెప్పింది. దాన్ని ఇంతవరకు చేయలేదు. కనీసం 100 బెడెడ్ హాస్పిటల్ పాత టైంలో జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ కాక ముందు ఏరియా హాస్పిటల్గా ఉన్నాం. 100 బెడెడ్ హాస్పిటల్ కూడా 61 పోస్టులు ఖాళీ ఉన్నాయండి. ఈ హాస్పిటల్లో 61 మంది. ఇన్ని పోస్టులు ఖాళీ ఉంటే ఇంత ఒత్తిడి పెరుగుతామంటే ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి చాలామంది వస్తూ ఉంటారు సైనికులు. ఈ అరకొర విషయాలతో ఏం సేవ చేయగలరు, ఏం పని చేయగలరు వాళ్ళు అడిగారు. అయ్యా కరోనా కదా, రాగానే వాళ్ళకి కావాల్సిన పలనాలు తీసుకున్నారు. ఉన్నాడా? జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ కదా లేదండి. పోస్ట్ వేకెన్సీ. సిటీ స్కాన్ ఉందా? రాగానే చెస్ట్ చూస్తారు. ఉందా? లేదండి. అది యాంజియోగ్రామ్ ఉందా? లేదండి. तेलंगाना की ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बी सत्यवती राठौड़ ने आज अपनी मुताल्लिका यूनियन मिनिस्ट्री की 2 रोज़ा नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए पसमानदा तबक़ात के लिए किए जाने वाले इक़दामात से वाकिफ़ करवाया और मरकज़ी हुकूमत की सारी स्कीम्स को रोबे अमल में लाने की बात भी दोहराई। कोविड-19 वायरस वाले माहौल में ऐसी मीटिंग मुनक़िद करने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। ये मीटिंग दामोदर संजीवैया संक्षेम भवन में रखी गई थी, जहां पर उनके साथ मौजूद थे ट्राइबल वेलफेयर की कमिश्नर क्रिस्टीना, SC/ST गुरुकुल सेक्रेटरी RS प्रवीण कुमार, STRI के जॉइंट डायरेक्टर सत्यनारायण वगैरह वगैरह। तेलंगाना के पार्लिमानी हल्के मलकाजगिरी के कांग्रेसी MP रेवंत रेड्डी ने आज ज़बरदस्त अंदाज में खुलकर CM KCR और आंध्र प्रदेश के CM JM रेड्डी पर ज़बरदस्त तनकीदें की और बतलाया कि दोनों रियासतों की आवाम के लिए बदकिस्मती की एक बड़ी वजह बन गए हैं जो ऐसे CM इन रियासतों को मिले हैं। इन्होंने कहा कि सालों से आवाम को बहकर कर ऐसे लोग सत्ता हासिल करते रहे हैं और सत्ता हासिल करने के बाद आवाम को लूट कर वो गोल हो जाते हैं। ऐसे लोगों का ना कोई मोटो होता है और ना कोई प्लानिंग, बस ये लोग अपना भला कर लेते हैं। ये ही CM KCR जिनकी मदद तहरीक तेलंगाना में लाखों लोगों ने की थी, अभी वो भूखे मर रहे हैं और CM KCR के पास इनसे मिलने का वक्त तक नहीं है। लिहाजा तेलंगाना स्टेट अभी आसमान से गिरकर खजूर में अटक गया है। लिहाजा आवाम को एक बार फिर ऐसे लोगों से उसे आज़ाद कराने के लिए आगे आ जाना चाहिए। जिले रंगारेड्डी के शाहबाद टाउन में वाक़े KGA नेशनल लिंक रोड के एक हादसे में राजेश रेड्डी नामी एक शख्स के हलाक हो जाने और उसके एक दूसरे साथी के शदीद ज़ख्मी हो जाने की खबर मिली है। शाहबाद पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। शहर हैदराबाद के मेयर बी राममोहन की सदारत में आज GHMC स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें शहर के कुछ देरीना मसाइल के हल के लिए बजट सैंक्शन कर दिया गया, जिसमें शामिल रहे बेगमपेट में मॉडल हिंदू ग्रेवयार्ड की तामीर, कॉरपोरेटर डिविजन्स के लिए स्पोर्ट्स मटेरियल की खरीदी के लिए 2 लाख की इजराई, स्पोर्ट्स स्टार्स के लिए मंथली पेंशन स्कीम, ABCAR प्रोग्राम के तहत एंटी रेबीज वैक्सीनेशन, ORR 2 ख्वाजागुड़ा सड़क की तोसी और SRDP के तहत LB नगर जंक्शन से बैरामल गुड़ा तक यहाँ वाली सड़क की भी तोसी। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का याकूतपुरा के MLA सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज रैन बाजार कॉरपोरेटर मीर वाजिद अली खान और बहुत सारे मजलिसी कारकुनों के हमरा अपने हल्के के बहुत सारे इलाकों में चलाए जाने वाले तरक्की याफ्ता कामों का जायज़ा लिया। ख़ास तौर पर रैन बाजार डिवीज़न और तालाब चिंचलम के कामों के सिलसिले में बहुत सारी हिदायत भी जारी की। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतमद्दी आला सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज एक तकरीब में हल्के चार मीनार के शादी मुबारक स्कीम के बहुत सारे दरख्वास्त गुजारों में 1 करोड़ से ज़ायद के चेक तकसीम किए। इस मौके पर बहुत सारे इलाकों के सुदूर व मुतमद्दीन व हरकियाती कारकुन भी उनके साथ मौजूद थे। के दरख्वास्त गुजार शादी मुबारक के थे, उन लोगों के चकों की तकसीम आज सईद विला फंक्शन हॉल में अमल में आई। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस तुर्की पार्लियामेंट की हिदायत पर यह तकसीम का अमल शुरू किया गया। सदर मोहतरम का हुक्म है कि जैसे जैसे चका है बिला ताख़ीर फौरी आवाम को दिए, क्योंकि 5 महीने लॉकडाउन से पहले जो चक तकसीम हुए थे उसके बाद से रोक दिए गए थे, अब काफ़ी तादाद में हैं। चार मीनार मंडल के तहत
तकरीबन 3 करोड़ चिल्लर के चका हैं, जिसमें से आज 1 करोड़ 43 लाख के चका तकरीबन 100 से ज़्यादा मेंबरों में तकसीम हुए। अभी आधे मेंबर्स बाकी है उनके, अनकरीब उनको भी तकसीम अमल में लाई जाएगी। अभी बेशुमार चक है। कल 3 बजे सैदाबाद मंडल ऑफिस में चकों की तकसीम है शादी मुबारक की, और आज यहाँ पर इसका सिलसिला जारी रहा। अब इस मौके पर रियाजुल हसन अफंदी MLC मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिस के याकूतपुर के तमाम काउंसलर, जिसमें मुजफ्फर हुसैन साहब, वाजिद अली साहब, डॉक्टर समीना बेगम साहबा, नसीम सुल्ताना साहबा, नुमाइंदा कारपोरेटर अबुर राहिल, कारपोरेटर छावनी मुर्तज़ा अली साहब, इन अफराद ने यहाँ पर शिरकत की। सुदूर मोतमदीन ने इसका एहतमाम किया। इंशाअल्लाह जैसे जैसे चकों की तकमील होगी फौरी उसकी तकसीम करके अवाम तक वो चकों को हम पहुँचाएँगे। शुक्रिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।